हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हुंस-डिकर रिएक्शन क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों। आपके कोर्स में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस होते हैं बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और कारण क्या होता है, इसी से व्हाट हैपन और हाउ प्रिपेयर्ड, इसी क्वेश्चन से 10 नंबर के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं आपके अंतिम में। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं बच्चों। पहले तो हम जानें बच्चों हुंस-डिकर रिएक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। व्हेन सिल्वर सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन in presence of carbon tetrachloride and heat, then C6H5Br bromobenzene obtained. This reaction is known as Hunsdiker reaction. इसी को बच्चों हम हुंस-डिकर रिएक्शन कहते हैं। जब हमें सिल्वर का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वही बेंजोइक एसिड का, ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप कोई भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं बच्चों, उसमें भी प्रिपरेशन होता है लेकिन उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता। तो इसमें सबसे बढ़िया प्रिपरेशन होता है बच्चों जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड अर्थात सोडियम बेंजोएट लेते हैं बच्चों, सिल्वर बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, तब ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देता है। तो होता क्या है बच्चों, C6H5COOH, ये बच्चों आपका है बेंजोइक एसिड। क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड। जब हम इसका सॉल्ट सिल्वर का बनाना है तो एसिड है बच्चों, तो पक्का है यहाँ पर हम किसी बेस का रिएक्शन कराएंगे बच्चों। अगर आप बेस नहीं लेना चाहते हैं तो मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों। क्योंकि मॉइस्ट जो कोई मेटल की ऑक्साइड होती है बच्चों, जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो उसका करस्पॉन्डेंस बेस ही बनाते हैं सिल्वर। ये AgO जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यही बनाएगा बच्चों, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। चूंकि ये न्यूट्रलाइजेशन है बच्चों, ये बेस है, तो ये एसिड है तो ये टूटेगा माइनस और ये प्लस में, ये टूटेगा बच्चों Ag+ और OS, इनके आयनों में इंटरचेंज होता है। इसका H आयन बच्चों इससे रिएक्शन करेगा, वाटर बनाएगा, और क्या बना बोलो, C6H5COOAg, इसे कहते हैं बच्चों सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना बच्चों। अब इसी को हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ, या मीडियम कर सकते हैं बच्चों, हाँ, और हीट करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, C6H5COOAg। जैसे ही हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, CCl4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो एक चीज़ का याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब भी ये कॉम्बो आए, CCl4 आए, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बच्चों, और अगर ये हीट आए तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए बच्चों ये फ्री रेडिकल ही होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका पालन करेगा बच्चों, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होगा, ठीक है। अर्थात इसके मैकेनिज्म बच्चों फ्री रेडिकल है। हमने क्यों कैसे जान लिया बच्चों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट हो रहा है और हीट है बच्चों। जहाँ पर हीट हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए इसमें फ्री रेडिकल मतलब होमोलिसिस ही होगा बच्चों। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन होती है बच्चों, यहाँ से बॉन्ड देखो, यहाँ से ब्रेक करता है, ये देखो, अब ये क्या निकल रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। और एक सिल्वर बच्चों एक ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी बोलो, AgBr बना ली। अभी भी एक ब्रोमीन का एटम बचा बच्चों, ये C6H5 से चिपक जाता है और C6H5Br बनता है। इसी को सभी बच्चे ब्रोमोबेंजीन कहते हैं और यही हुंस-डिकर रिएक्शन है बच्चों। तो आपने ऊपर ही लिखा है व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हीटेड, देन ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड हुंस-डिकर रिएक्शन। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शन। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है बच्चों इसे कैसे बना, ठीक है। तो चलिए हम इसके हुंस-डिकर रिएक्शन की मैकेनिज्म पर आते हैं बच्चों और फिर देखते हैं कि हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन होती है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फैटिक जो हेलो एल्केन होते हैं बच्चों, हेलो एल्केन जो होते हैं वो
दैट इज नॉट गुड प्रोडक्ट, ये अच्छे प्रोडक्ट नहीं देता बच्चों, नॉट गुड प्रोडक्ट, ये अच्छे प्रोडक्ट नहीं देता है। ऐसा नहीं है बच्चों रिएक्शन नहीं होती, होती है, लेकिन ये एक अच्छी विन मेथड नहीं होता, इसीलिए हमने आपको एलिफैटिक में इसके रिएक्शन को हमने बच्चों बताया नहीं था। ऐसा नहीं है नहीं बनता, बनता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों बहुत ही ट्रेसेस से बनता है, और ट्रेसेस में होने के कारण इस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट नहीं मानते, एक अच्छी मेथड नहीं होता बच्चों। लेकिन यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बहुत अच्छा प्रोडक्ट देती है, और चूंकि हम नेमिंग रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों, तो हुंस डिकर ने किया क्या था, इसी का प्रयोग किया था बच्चों, और इसको एक्सपेरिमेंटली देखा अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जो है हुंस डिकर रिएक्शन ओनली एंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रहे बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पर, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बच्चों, जब हम यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम आयोडीन लेते हैं बच्चों तो रिएक्शन पलट जाती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास RCOOH है बच्चों, और RCOOH है, अगर आपने इसका आयोडीन से रिएक्शन कराया बच्चों CCl4 और हीट किया, तो मज़े की बात देखो, यहाँ से बच्चों ये आपस में रिएक्शन करता है, तो पहली यूनिट निकली बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या होता है बच्चों, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर वाटर बाहर निकलता है बच्चों, मतलब कि एक आयोडीन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों, अगर हम सिल्वर सॉल्ट का लेते हैं, मतलब RCOOAG लेते हैं बच्चों, और RCOOAG, चूँकि हमें सिल्वर का ही सॉल्ट चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से रिएक्शन होती है बच्चों, पहली यूनिट तो निकली कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा चेक करो बच्चों, यहाँ पर दोनों आयोडीन, ये देखो, इसके साथ कंबाइन तुरंत कर लेती हैं बच्चों, और यहाँ पर 2AgI का बच्चों डीप येलो, ध्यान रहे, डीप येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है बच्चों, PPT प्राप्त होता है। और ये इस, अब देखो, ये बचा हुआ है बच्चों और ये बचा है, दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और बनाते हैं RCOOR। ये क्या बना बच्चों, ईस्टर। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, आयोडीन जब भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बच्चों ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये हेलो एल्केन का हेलो हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, न बेंजीन हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन पलट जाती है बच्चों, तो ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन बच्चों एक्सेप्शनल केस में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं बच्चों, जब हमने आयोडीन से रिएक्शन कराया तो बच्चों ईस्टर बना, ध्यान रहे, और बाकी में तो सब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था बच्चों, लेकिन ब्रोमीन के केस में अच्छा फॉर्मेशन वही बेंजीन के केस में हो रहा था बच्चों, बाकी केस में अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा था। तो हुंस डिकर रिएक्शन केवल और केवल बच्चों ब्रोमोबेंजीन के लिए एप्लीकेबल होती है, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनता है बच्चों, लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हम आते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पर। पहले तो बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर। हुंस डिकर रिएक्शन की बच्चों मैकेनिज्म क्या होती है उस पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म फॉलो होती है बच्चों। तो एक बात तो पता हो गई, रिएक्शन बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में है और हीट भी है, तो ये बच्चों आयनिक मैकेनिज्म ही होगी। कौन सी मैकेनिज्म होगी, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। जब भी रिएक्शन बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो और हीट टेम्परेचर उसमें हो तो हर समय होमोलाइसिस होता है बच्चों, होमोलाइसिस होने के कारण इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, एक चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर दूं कि ये बच्चों आपका हर समय ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, मैकेनिज्म होती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट के रूप में होती है, और इसमें होमोलाइसिस होता है बच्चों। होमोलाइसिस के अंतर्गत बना हुआ प्रोडक्ट हर समय क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल होता है, हर समय बच्चों फ्री रेडिकल ही बनता है। तो जरा देखिए कैसे रिएक्शन होती है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम सिल्वर सॉल्ट, हम बेंजीन को ही लेते हैं बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O और Ag लेते हैं बच्चों। चूँकि ये सॉल्ट है, सभी बच्चों को पता है, सॉल्ट में एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं बच्चों, और ये अर्थ में आयन के रूप में होते हैं। इधर ये प्लस है, बेसिक रेडिकल है, इतना बच्चों माइनस है, एसिड से प्राप्त हुआ है इसलिए एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है, माइनस है, इतना तो सबको पता है। अब जैसे ही इस पर बच्चों ब्रोमीन आती है, ब्रोमीन पिक्चर में आएगी, ध्यान से देखना बच्चों, चूँकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाई है, लेकिन जब ये यहाँ पर आती है जहाँ पर पहले से ही पोलरिटी है बच्चों, तो इंडक्शन के कारण इसमें भी बच्चों पोलरिटी जनरेट हो जाती है। मतलब कि ये
पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाता है बच्चों, और ये क्या हो जाता है पॉजिटिव। चूँकि यहाँ पर ये सिल्वर मेटल है, पॉजिटिव है, होता क्या है बच्चों कि ये इसके साथ मिलने की कोशिश करती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचती, पहले से ही माइनस हो जाती है बच्चों। ये इसके साथ मिल करके ये क्या बना लेती है बोलो, AgBr बना लेती है बच्चों। और चूंकि ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर आकर के जुड़ता है, तो बनता क्या है बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड O और O और Br। मजे की बात देखो बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो पक्का है ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं बच्चों। अब जैसे ही इसको बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तो अब इसमें होता है बच्चों होमोलाइसिस। अब होता क्या है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बच्चों अलग होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो होमोलाइसिस से, तो अपना इलेक्ट्रॉन ये ली, ये अपना इलेक्ट्रॉन ली बच्चों। तो जरा चेक करो बना क्या, चेक करो बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड O और O बना ये फ्री रेडिकल, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना बच्चों। अब होता क्या है कि अगर बच्चे लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पर बच्चों ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक, ऐसा अगर मिले बच्चों, तो तुरंत एंट्रोपी सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और किसी गैस को आप दबा के नहीं रखते बच्चों, जब भी इनको मौका मिलता है तो ये भागने से परहेज नहीं करती हैं। अब होता क्या है बच्चों, इसके बीच में होता है होमोलाइसिस। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बनता क्या है बच्चों, C6H5 ये फेनिल फ्री रेडिकल बना बच्चों। और क्या बना बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल तो है ही है। तो होता क्या है, अब इसके पास भी बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब ये दोनों मरे जा रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, अनस्टेबल हैं। तो ये करते क्या है, दोनों आपस में मिल जाते हैं बच्चों, ये और ये आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन। तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों, C6H5 यहाँ पर Br का निर्माण हो गया बच्चों। यही आपका क्या है, ब्रोमो बेंजीन, ये बन गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो होल रिएक्शन बच्चों, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, देख रहे हो ना, तो यही तो हमने बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हुई बच्चों। फिर से देख लो, पहले जो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होता है बच्चों, जैसे ब्रोमीन आती है, हालांकि ये नॉन पोलर है बच्चों, लेकिन इसमें पोलरिटी पहले से होने के कारण ये भी पोलर हो जाता है, इससे कहते हैं बच्चों इंडक्शन। अब इंडक्शन के कारण पोलरिटी हो जाती है, अब इसके बॉन्ड को तोड़ने में मदद मिलती है बच्चों, ये तुरंत ही बॉन्ड लेकर के अपना अलग हो जाता है। ये बॉन्ड को लेकर के क्या होता है बच्चों, अलग हो जाता है। और जैसे ही अलग हुआ, इसके साथ ये कंबाइन करके AgBr बना लिया, और यहाँ पर बना बच्चों एक इंटरेस्टेड कंपाउंड, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों नॉन मेटल होती हैं बच्चों, और नॉन मेटल हर समय कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब पिक्चर में आता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी तो यहाँ पर आयन, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट का कोई मतलब ही नहीं बच्चों, यहाँ तो केवल इंडक्शन हो रहा है। तब आप कहेंगे सर ये तो आयनिक रिएक्शन है, नहीं बच्चों, अभी तो केवल इंडक्शन कारण रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ से आता है, ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म छोड़ करके अब बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब जैसे ही हीट करते हैं बच्चों, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ये अगर इसको देखिए तो इसमें होमोलाइसिस होता है, क्योंकि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा बच्चों तो इसमें होमोलाइसिस होता है। होमोलाइसिस के अंतर्गत ये बनता है बच्चों फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल बना। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो हमने आपको दिखाया बच्चों, ये एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये गैस है बच्चों, इसको एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है, तुरंत बाहर निकल सकता है। तुरंत क्या करेगा, ये जो फेनिल ग्रुप है बच्चों और कार्बन के मध्य बॉन्ड बना हुआ है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, और फेनिल फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं बच्चों। और फेनिल फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी बना हुआ है, ये तुरंत कंबाइन करके क्या बना लेते हैं बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से होन्स-डिकर रिएक्शन की बच्चों ये जो है आपकी मैकेनिज्म समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आज हमने बताया बच्चों होन्स-डिकर रिएक्शन। लेकिन एक बात और है बच्चों, जो आयोडीन से रिएक्शन होती है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बच्चे लोग आयोडोबेंजीन बना के चले आते हैं, वो प्रोडक्ट गलत हो जाता है बच्चों, जबकि इसमें ईस्टर बनता है, ठीक है। और बिरमॉन रिएक्शन इसे कहते हैं बच्चों, बाय द वे इसे बिरमॉन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उसकी डिटेलिंग हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये प्रोडक्ट बना। तो आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
और जय हिंद।